आज वैशाख शुक्ल पक्ष चतुर्दशी रविवार 11 मई 2025 है। प्रभु श्री जी की नगरी में न्यूनतम तापमान 22 डिग्री, अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस है। आसमान में बादल छाए हुए हैं। AQI का स्तर 90 पॉइंट है। नमामि यमुनामहं सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरद्वन्दरे जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज श्री नरसिंह जयंती उत्सव है। आप सभी को इस उत्सव की खूब खूब बधाइयाँ। नरसिंह जयंती उत्सव की भावना हम विगत कल की प्रस्तुति में रख चुके हैं। अतः यदि आप अवलोकन करना चूक गए हैं तो वीडियो के अंत में लिंक रखा है। परंतु प्रभु श्री जी में आज का क्या सेवा क्रम होता है, यह हमने प्रासंगिक होने के कारण पुनः रखा है। आइए एक और जानकारी साझा करते हैं। आगामी कल अर्थात वैशाख शुक्ल पक्ष पूर्णिमा से प्रभु श्री जी को ग्रीष्म ऋतु के सबसे छोटे वस्त्र एवं श्रृंगार धराया जाना प्रारंभ हो जाएगा, जिसके तहत प्रभु को कल परधनी के श्रृंगार धराए जाएंगे। वहीं ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष तृतीया से प्रभु को कली के श्रृंगार धराया जाना भी प्रारंभ हो जाएगा। साथ ही चंदन की विशिष्ट सेवा भी प्रारंभ हो जाएगी। इसकी भावना एवं प्रभु के दर्शन हम आगामी कल की प्रस्तुति में रखेंगे। आइए अब प्रभु श्री जी की नगरी के मौसम के ताजा हालचाल का अवलोकन कर लेते हैं। प्रातः से मध्याह्न तक श्री जी की नगरी में हल्के बादल छाए हुए थे, परंतु राजभोग के समय के दौरान से अच्छे खासे बादल आ गए थे और 1 बजे के आसपास इन बादलों ने बरसना प्रारंभ कर दिया। इस बारिश के कारण पिछले दिन से हो रही हल्की उमस भी वापस थम गई है और श्री जी की नगरी का मौसम सुहावना हो गया है। मौसम विभाग की माने तो आगामी 2-3 दिनों तक अभी और इसी प्रकार का मौसम रहने वाला है। यदि आप भीषण गर्मी से राहत पाना चाहते हैं तो प्रभु श्री जी के दर्शन करने के साथ यह लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं, जो आगामी 2-3 दिनों तक मिलता रहेगा। जुड़े रहिए दिव्य शंखनाद के साथ। आज के उत्सव की पुनः आपको खूब खूब बधाइयाँ। जय श्री कृष्ण। आइए पुष्टि मार्ग के प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। आइए अब देखते हैं प्रभु श्री जी की सेवा प्रणालिका में आज विशेष क्या होता है। जयंती होने के कारण श्री जी मंदिर के सभी मुख्य द्वारों की दहलीज को पूजन कर हल्दी से लीपा जाता है एवं मांडा जाता है। आशापाल के पत्तों की सूत की डोरी से बनी वंदनमाल बांधी जाती है। आज सभी समय झारी जी श्री यमुना जल से भरी जाती है। चारों समय अर्थात मंगला, राजभोग, संध्या आरती व शयन में थाली में आरती की जाती है। गेंद, चौगान, दिवला सभी चांदी के आते हैं। मंगला दर्शन के पश्चात प्रभु को चंदन, आंवला एवं फुलेल से अभ्यंग कराया जाता है।
श्री जी को गोपी वल्लभ में अर्थात ग्वाल भोग में विशेष रूप से मनोर के लड्डू एवं दूध घर में सिद्ध की गई केसर युक्त बासुंदी की हांडी अरोगाई जाती है। राजभोग में अनसखड़ी में दाग का रायता व सखड़ी में केसरी पेठा व मीठी सेव अरोगाए जाते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, श्री जी में उष्णता की वृद्धि के साथ ही शीतोपचार में भी वृद्धि होती है। अक्षय तृतीया से आज तक केवल भीतर मणिकोठा, डोल तिवारी और रतन चौक में ही जल का छिड़काव होता है। आज से प्रतिदिन राजभोग पश्चात और संध्या आरती के पश्चात रतन चौक और गोवर्धन पूजा के चौक में भी शीतल जल का छिड़काव किया जाता है और खस के पर्दों पर भी अधिक छिड़काव किया जाता है। आज से शयन के पश्चात कमल चौक में भी शीतल जल का छिड़काव किया जाता है। इसके साथ ही आज से प्रतिदिन गुलाब जल का भी छिड़काव किया जाता है। आज से राजभोग से संध्या आरती तक प्रभु के सम्मुख जल का थाल भी रखा जाता है, जिसमें छतरी, बतख, कछुआ, नाव आदि चांदी के 21 खिलौने और कमल आदि पुष्प रखे जाते हैं। प्रभु उष्ण काल में नित्य श्री यमुना जी में जल विहार करने पधारते हैं। इस भाव से यह थाल प्रभु के सम्मुख रखा जाता है। हम सभी यह भी जानते हैं कि श्री नरसिंह भगवान का प्राकट्य सूर्यास्त पश्चात एवं रात्रि से पूर्व हुआ था। अतः इस भाव से संध्या आरती दर्शन के पश्चात श्री नरसिंह भगवान के जन्म के दर्शन होते हैं। जन्म के दर्शन में प्रभु के सम्मुख शालिग्राम जी को झांझ, घंटा, झालर और शंख की मधुर ध्वनियों के मध्य पंचामृत अर्थात दूध, दही, घी, शहद और बूरा से स्नान कराया जाता है। स्नान के पश्चात शालिग्राम जी को तिलक लगाकर तुलसी समर्पित की जाती है एवं पुष्पमाला धराई जाती है। प्रभु को जन्म के उपरांत जयंती फलाहार के रूप में दूध घर में सिद्ध खोवा एवं मलाई का भोग रखा जाता है। आज की एक और विशेषता है, आज के दिन श्री जी मथुरा सतघरा से गोपालपुर अर्थात जतिपुरा श्री गिरिराज जी पर पधारे थे। वहां पधार कर शयन समय राजभोग भी संग अरोगे थे। इस भाव से आज प्रभु को शयन भोग में आधे राजभोग जितनी सखड़ी की सामग्रियां भी अरोगाई जाती हैं। श्री नरसिंह भगवान उग्र अवतार हैं और उनके क्रोध का शमन करने के भाव से शयन की सखड़ी में आज विशेष रूप से शीतल सामग्रियां खरबूजा का पना, आम का बिलसारू, घोला हुआ सतवा, शीतल, दही भात, श्रीखंड भात आदि अरोगाए जाते हैं। प्रभु श्रीनाथ जी में इन दिनों उष्णकाल की सेवाएं चल रही हैं, जिसके तहत प्रभु श्री जी को आज नरसिंह चतुर्दशी के नियम के श्रृंगार धराए गए हैं। आज विशेष सेवाक्रम के साथ विशेष भोग सेवा भी होती है। हल्के से भाव कीर्तन का अवलोकन करें। आइए निकुंज नायक प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए दर्शन प्रारंभ करते हैं। श्री चरणों में प्रभु ने आभरण से मिलवा, नूपुर, पेंजनियाँ और बिच्छियाँ धारण की हुई हैं, जो नित्य नवनीत है, आनंद प्रदाता है। ऐसे प्रभु श्री जी के मुखारविंद के दर्शन करें तो श्री मस्तक पर प्रभु ने तिलक, चिबुक पर हीरा और नकवेसर नित्य की भांति धारण किए हुए हैं। प्रभु के अधरों पर मंद मुस्कान है जो हर किसी को सम्मोहित कर रही है। अपने अधखुले नेत्रों से कृपा दृष्टि डालते हुए
प्रभु ने अपने भक्तों को किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करें। श्री जी के पार्श्व भाग में आज केसर से रंगे हुए मलमल की पिछुआई सजाई गई है। पिछुआई उत्सव के कमल काम एवं रुपहरी जरी की किनारी से सजी हुई है। खंडपाट पर भी पिछुआई जैसे ही वस्त्र सजाए हुए हैं। अन्य साज में प्रभु के समक्ष गादी, तकिया एवं रजत की चरण चौकी पधराई हुई है। इन सभी पर श्वेत वस्त्रों की बिछावट की गई है। प्रभु के सन्मुख रजत के 3 पड़घाजी पधराए हुए हैं, जिनमें से एक पर बंटा जी, दूसरे पर झारी जी पधराई हुई हैं। एक अन्य पड़घाजी पर श्वेत माटी के कुंजा में शीतल सुगंधित जल भरा हुआ है। गादी जी पर ही 2 गुलाबदानियाँ भी पधराई हुई हैं, साथ में सन्मुख में तृष्टि जी पधराई हैं। अब जिनको प्रभु ने वस्त्रों के रूप में धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को केसर से रंगे हुए मलमल के रुपहरी जरी की किनारी से सुसज्जित वस्त्र धराए हैं। वस्त्रों के प्रकार में प्रभु को पिछोड़ा धराया है, जिसके किनारे मोड़ दिए जाने के कारण किनारी दृश्यमान नहीं है। उष्णकाल होने से ताप निवारणार्थ प्रभु को चोली एवं ठाड़े वस्त्र नहीं धराए जाते हैं, जिससे पीठिका जी के संपूर्ण दर्शन होते हैं। अब श्री जी ने जिनको श्रृंगार एवं आभरण के रूप में धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। प्रभु को आज वनमाला के अर्थात चरणारविंद तक के उष्ण काल के उत्सव के हल्के श्रृंगार धराए हैं, जिनमें श्रीकंठ में प्रभु को कंठी, माला जी एवं हार धराए गए हैं, जिनके नीचे पदक लगे हुए हैं। बाजूबंद, पौची, कड़े, मुद्रिकाएं आदि भी धराए हुए हैं। ये सभी आभरण मोती की प्रधानता वाले हीरा मोती के मिलवा धराए हैं, साथ में बगनखा भी धराया है। प्रभु ने जिनको श्री मस्तक पर धारण किया है, आइए अब उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को केसरी रंग की ही किनारी से सुसज्जित कुल्हें धराई गई हैं। कुल्हे के ऊपर आभरण से ही मिलवा सिरपेच धराया गया है। सिरपेच पर आज 3 मोर पंख की मोर चंद्रिका की जोड़ धराई है। बाईं ओर शीश फूल भी धराए हैं। श्री कर्ण में प्रभु ने जिनको धारण किया है, अब उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को आभरण से ही मिलवा अर्थात हीरा तथा मोती के मकराकृति कुंडल अंगीकार करवाए गए हैं। फूल घर की सेवा के तहत गोंजा माला के साथ श्वेत, लाल, गुलाबी एवं पीले पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी धराई गई हैं। पुष्पों से ही सिद्ध की हुई 2 माला जी हमेल की भांति भी धराई गई हैं। प्रभु के श्री कर्ण, श्री मस्तक एवं श्री हस्त पर पुष्पों के सुंदर छोगा जी भी धराए हैं। प्रभु के दाएं श्री हस्त में आज 4 कमल की कमल छड़ी धराई गई हैं, जिनके साथ मोतियों से सिद्ध की हुई वेणु जी धराई गई हैं। प्रभु की कटी पर आज एक वेत्र जी मोती से सिद्ध किए हुए और एक वेत्र जी श्री नरसिंह जी के भाव के धराए हैं। श्री चरणों में भी प्रभु को मोतियों से ही सिद्ध किए हुए आभरण धराए गए हैं। खेल की भावना से प्रभु के समक्ष जो साज पधराया गया है, उसमें आज पट उष्ण काल का चीड़ के मोतियों वाला और गोटियाँ स्वर्ण की कूदते बाघ बकरी वाली पधराई गई हैं। इन सभी साज, श्रृंगार एवं आभरणों से अलंकृत
प्रभु श्री जी की छवि अद्भुत और अलौकिक लग रही है। इस अलौकिक छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए श्रृंगार में हरे मखमल की और राजभोग में स्वर्ण की डांडी वाली आरसी दिखाई गई है। मंगला, श्रृंगार, राजभोग एवं संध्या आरती दर्शनों में प्रभु की नित्यवत आरती उतारी जा रही है। भोग सेवा के तहत प्रभु को दूध घर, बाल भोग, शाक घर एवं रसोई में सिद्ध की गई विविध सामग्रियों का भोग नियमित रूप से अरोगाया जा रहा है। उष्ण काल में ताप निवारणार्थ प्रभु को विशेष रूप से तरल एवं ठोस नग के रूप में सतुआ का भोग अरोगाया जा रहा है, जिसके साथ इलायची, गुलाब जल एवं मिश्री युक्त शीतल का भोग भी अरोगाया जा रहा है। इसके साथ ही अंकुरित दालों का भोग अरोगाया जा रहा है और सभी दर्शनों में प्रभु को मौसमी फलों का भोग अरोगाया जा रहा है, विशेषकर सायंकालीन भोग सेवा में। अब जिन कीर्तनों के भाव से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है उनका अवलोकन करते हैं। मंगला में गोविंद तिहारो स्वरूप निगम राजभोग में एरी जाको वेद रटत ब्रह्मा रटत आरती में पद्म धर्यो जन ताप निवारण जन्म के समय यह व्रत माधो प्रथम लियो शयन के समय वंदो चरण सरोज तिहारे मान के पद में माननी मान में रो कहो पोड़ुए में झीनो पट दे ओट कीर्तनों का गायन हो रहा है। ताप निवारणार्थ अन्य सेवाओं में प्रभु को चंदन धराया जा रहा है, साथ में फव्वारे भी चलाए जाते हैं। राजभोग के पश्चात हर घंटे मंदिर में अंदर की ओर जल का छिड़काव होता है, तो संध्या आरती दर्शनों के पश्चात डोल तिवारी के साथ खस के पर्दों पर भी जल का छिड़काव किया जाता है। इत्र समर्पित किए जाते हैं, तो साथ में झलने वाले पंखों से शीतल पवन की सेवा भी की जाती है। अब डोल तिवारी एवं कमल चौक में भी शीतल जल का छिड़काव होता है। इनके अलावा पुष्पों की मंडलियाँ, बंगले आदि की सेवाएं भी होती हैं, जिनको मनोरथ के रूप में आप भी करवा सकते हैं। पानघर की सेवा के तहत तांबुल बीड़ा तो नित्यवत अरोगाए जाते ही हैं। तिलकाय श्री के सानिध्य में प्रभु श्री जी की अष्टयाम सेवा सुखैन हो रही है और सभी दर्शन आनंद पूर्वक हो रहे हैं। जय श्री कृष्ण। आइए प्रभु श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा से आज के हालचाल देख लेते हैं। जो दृश्य अभी आप देख रहे हैं, यह प्रभु श्रीनाथ जी के मंदिर में स्थित मोती महल से है। संदर्भ यह है कि आज राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी ने प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन किए और भारत की विजय सहित देश के मंगल की कामना की। इस अवसर पर मंदिर की परंपरा अनुसार उनका स्वागत अभिनंदन किया गया। अब देश विदेश की पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। व्रत
रखवारी को चक्र सुदर्शन माथे ऊपर सदा फिरे व्रत माधो प्रथम लियो व्रत माधो प्रथम लियो व्रत माधो प्रथम लियो पराधीन होय अपने भक्त को जागरण अवतार धर्यो यजु कही हरि मुनि जन आगे यजु कही हरि मुनि जन आगे अभिमानी को गर्व हर्यो व्रत माधो प्रथम लियो भजते भजो तजो नहीं कबहू पार्थ प्रति श्रीपति यो भागी परमानंद दास को ठाकुर अखिल भुवन सब साखी व्रत माधो प्रथम लियो व्रत माधो
असुर मार कियो निस्तार धरणी को सब भार उतार्यो श्री भटके प्रभु दियो अभय पद भक्त ताप दक्षिण निस्तार्यो हिरण्यकश्यप को उदर विदार्यो निकषे खम्भ बीजते नरहरि हिरण्यकश्यप को उदर विदार्यो असुर मार कियो निस्तारो धरणी को सब भार उतारो सेवट के प्रभु दियो अभय पद भक्त ताप दक्षिण निस्तारो हिरण्यकश्यप को उदर विदार्यो खम्भ बीजते नरहरि हिरण्यकश्यप को उदर विदार्यो। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।